भाई जान नहीं है तुम्हारे हाथों में क्या? सींकों से हाथ है। खाना तो इतना इतना खा जाती है फ्रिज से निकाल के। ठीक तरह दबा। अरे पुप्पो, क्यों हलकान कर रही हैं खुद को रो रो के? क्या खुद को हलकान? जाहिर ने मेरी बच्ची के साथ यही सब कुछ करना था, तो उसके दिल में मोहब्बत के दिए क्यों जलाए थे? हैं? लो भाई, और तो और मैंने तो अपने देवर के बेटे के रिश्ते को भी मना कर दिया कि नहीं, हम जाएंगे कराची भैया के यहाँ, हम अपने भैया के लौंडे से शादी करेंगे। लो हो गई। अरे निको क्या बताऊं, अरे वो बच्ची तो इस घर को अपना घर समझने लगी थी। मुझसे कह रही थी, अम्मा ये जो घर की जितनी बेतरतीबी है ना, मैं उसे ऐसा दुरुस्त कर दूंगी, मैं वो बहू बन के दिखाऊंगी जैसी निग्गो आपा चाहती है कि इस घर में हो। क्या हो गया है? मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है मजाक किया उसने, वरना इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे किसी फैसले के आगे बोले। क्या सच कह रही है मेरी बच्ची? अगर सच ना भी हुआ तो सच करके दिखाऊंगी। इस घर में जाहिर की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो सिर्फ दानिया होगी और कोई नहीं। इस हफ्ते मंगनी की बजाय निकाह होगा, और देखती हूँ कौन रूठ। परेशान मत हो। जाऊं तेरे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। अल्लाह खुश रखे तुझे, अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा, जब मेरी बात पक्की हो रही थी ना रियाजुल हक साहब से, तो मामला कुछ ढुलमुल था, तो अम्मा ने यही कहा था कि अच्छे शुगुन के लिए शादी का कोई गीत गाओ। बेटी गाओ शादी का गीत, गाओ मुबारक, ताली तो बजाओ। मादी मई जम जम नित नित, दूल्हा की आपा जम जम जीवे, गाओ मुबारक मादी मई जम जम नित नित। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची तुझे। बाबा, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बैठो, बोलो। वैसे तो ये बात मुझे अम्मी से करनी चाहिए थी, लेकिन वो कल की वजह से काफी परेशान है, तो मुझे ऐसा लगा वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगी, तो इसलिए मैं हाँ बताओ क्या बात है। काशान, आपको आपा बुला रही है नीचे। ठीक है, आता हूँ, तुम चलो। क्यों, कोई बात करनी? देखो ज़ारा, कोई भी उल्टी सीधी बात करने से पहले ना एक बात सुनो। मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ है, सर दर्द कर रहा है मेरा, तो मुझसे ना ये डॉक्टर और ये दवाओं की बातें मत करना प्लीज। आपा बुला रही है नीचे, बस ये कहना था। चलें? ठीक है, जा। अच्छा जा रहा हूं।
मुझे तुमसे इस अहमकाना फैसले की कतन उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके ज़ारा को उस मुश्किल से निकाल लोगी क्या? बाबा, कभी कभार हम कुछ फैसले इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी अपने का साथ देना चाहते हैं। बेशक उन्हें मुश्किलों से ना निकाल पाए, लेकिन मुसीबत में तो उनका साथ दे सकते हैं। क्या साथ दोगी तुम? क्या साथ दोगी उसका? हाँ, उस घर में जहाँ ज़ारा कुछ न कर सकी तुम क्या कर लोगी? बाबा, ज़ारा अभी भी वो एतमाद और हौसला नहीं था जो मुझ में है, और उससे भी बढ़कर उनकी कम नसीबी काशान भाई जैसे शोहर। बाबा, आप तो जानते हैं ना, ज़ाहिर बहुत डिफरेंट है काशान भाई से। बाबा प्लीज, मुझे आपकी नाराजगी की नहीं, आपके साथ की जरूरत है ताकि आपकी दोनों बेटियां खुश रह सकें। और आप मुझे समझदार समझते हैं, तो प्लीज मुझसे किसी नादानी की उम्मीद मत रखें। देखो बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ये। लेकिन ज़ारा की वजह से दिल मेरा बहुत दुखा है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। प्लीज बाबा, मुझ पे यकीन रखें, देखिएगा इंशाल्लाह सिर्फ मेरी ही नहीं, ज़ारा आपी की जिंदगी भी आपके लिए राहत का सबब बनेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेटी, जाहिर, जी आप तुम दानिया से क्या कह कर गए थे कि तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? जी आपा, ये बात मैंने आपसे भी कही थी कि मैं दानिया से शादी नहीं करना चाहता। ना चाहने और किसी और से करने में फर्क है। अगर तो ये मजाक है तो आइंदा ऐसा मजाक मत करना। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है दानिया के साथ। और इससे आगे मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। समझे? पापा, मैं दानिया से नहीं, मैं सिहाम से शादी करना चाहता हूँ। किससे? सिहाम से। दानिया को छोड़कर सिहाम से शादी करोगे? जी यही कहना है कि मैं सिहाम से शादी करूं। बकवास बंद करो। मैं भी देख, मेरे होते हुए तुम उस लड़की को इस घर में कैसे लाते? ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, आपकी या काशान भाई की नहीं, जिस पे आप जबरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत कर लेंगे और मैं चुपचाप मान भी जाऊंगा। क्या करोगे तुम? घर छोड़ के जाओगे? बगावत करोगे? करनी पड़ी तो बगावत भी करूंगा, बगावत भी करूंगा। हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफ! धमकी दे रहे हो मुझे अपनी उस बहन को जिसने तुम दोनों को पाला है, संभाला है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों के लिए, और आज उसको धमकी सुननी पड़ रही है। नहीं आता, नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिहाम से,
सिर्फ सेहमत। साहिर, आए, चलो छोड़ो, आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्ची, यहाँ आ जाओ। अरे 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 दानिया, अरे मैं कह रही हूँ, अरे मेरी बच्ची रो क्यों रही है? अरे 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 दानिया, हाँ मैं तो तेरे अच्छे नसीब की ही चाह करती हूँ, मगर क्या करूं, तेरा नसीब ही स्याही से लिखा गया है, उजाले कहाँ से लाकर ढूंढूं उसमें मैं। इसीलिए तो रो रही अम्मा। कितनी बदनसीब हूं मैं, कितनी अनचाही हूं। जाहिर मुझसे मोहब्बत से दूर, अपने दिल में मेरी आरज़ू तक नहीं रखता। ये तो तू ठीक कह रही है, मगर ये हमारे खानदान वाले हैं। अरे लड़कियों को तो दो कौड़ी का समझते हैं, बस जिसका दिल चाहता है ठुकरा के चला जाता है। अरे मैं तो बेचारी निगत को भी इल्जाम नहीं दे सकती, उसके तो खुद अपने जख्म ताजा हो गए आज। तो फिर अम्मा, हमारा यहाँ से जाना ही हमारे हक में बेहतर है। और अम्मा, मुझे तो अपने से ज्यादा बेचारी आपा का दुख है। सारी जिंदगी जाहिर और काशान भाई के लिए गुजार दी, और क्या सिला मिला बेचारी को। जो आपा की कुर्बानियों की कदर नहीं कर सके, वो हमारी क्या करेंगे? बस अम्मा, बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आपा मुझे देखकर बार बार मलाल करती रहेंगी, अपना दिल दुखाएंगे, उनका दिल और नहीं दुखा सकती। सही कह रही है तू, और अगर हम यहाँ रुक भी गई तो वो सियाम आके हमें घर से बाहर कर देगी दोनों को। कोई कहीं नहीं जा रहा, और ना ही किसी में इतनी मजाल है कि आप लोगों को इस घर से बाहर निकाले। जितना ही घर मेरा है, उतना ही आप दोनों का भी है। ना मेरी बच्ची, फुप्पी की मोहब्बत में ना अपने घर का सुकून खराब मत कर। हमें आदत है दोनों को इस किस्म की ठोकरों की, कभी इस दर तो कभी उस दर। ये घर तो मेरे भाई की जन्नत है, अरे मैं ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अब्बा ने ये घर बनाया जरूर था, लेकिन उसे अब तक मैंने ही जोड़े रखा है। इसीलिए मैं किसी को इस घर को बिखेरने नहीं दूंगी। लेकिन आपा, जाहिर तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो सिहाम से। नाम मत लो उसका, और ये सोचो, जिसका मैं नाम सुनना पसंद नहीं करती, उसे मैं अपने भाई की जिंदगी या इस घर में कैसे आने दूंगी। और रही बात जाहिर की मोहब्बत की, ये उसकी मोहब्बत नहीं है, दीवानगी है, जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। नहीं, तू क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या मुझ पे छोड़ दें, हौसला रखें और मुझे कमजोर मत करें। बस तो हम माँ बेटी हैं तेरे साथ, तू जो चाहे कर। कोई कहीं नहीं जा रहा। आपा का सामना करने की हिम्मत है तुम्हें? तुम साथ होगी तो सारी दुनिया का सामना कर। तो फिर तैयार हो जाओ।
दुनिया का सामना करने के लिए क्या करना तो हमसे। हेलो। हेलो। अब जनाब कुछ बोलेंगे या इसी तरह खामोश रहेंगे? हाँ, मुझे सुबह होते ही तुमसे मिलना है। क्या हो गया जाहिर, इतने वियर्ड क्यों साउंड कर रहे हो? हम मिलते तो रहते हैं। मोहब्बत के सफर में मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? क्या हुआ है जाहिर, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो सिया, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तब से जब से मुझे लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। तुम्हें खोने से या किसी और का होने के तस्वुर से मेरी जान निकल जाती थी। जाहिर, मैं तुम्हारी तरह इमोशंस को लेकर इतनी एक्सप्रेसिव तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे सब अच्छा लगता है, और अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं हर किसी से लड़ जाऊंगी। अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? सब बताऊंगा, सुबह मिलोगी ना? बस कुछ मुश्किल फैसले हैं जो मिलकर करने हैं। सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब। सब ठीक, बस तुम्हें खोने के डर से डर गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तेरे बिना जीना सकूं, जीना है मगर दिल ना माने। तेरे बिना जीना सकूं, जीना है मगर दिल ना माने। तेरे से तुम कैसे सहूं, सहने है मगर दिल ना माने। आपा, आपने हमें बुलाया? हाँ, बुलाया था। जो कुछ हुआ है उसके बाद बुलाने या बात करने की कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए मैं ये कर रही हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये जो सब कुछ हुआ इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे तो इल्म भी नहीं था इस बात का। मैंने तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी, मैं काशान से बात कर रही हूँ। काशान। जी आप। अभी के अभी ज़ारा को उसके घर छोड़कर आओ। नहीं, ऐसे क्यों कर रही हैं आप? अब जाहिर और सिहाब की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं मजीद कुछ और नहीं सुनना चाहती। काशान, ले जाओ इसे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। चलो। क्यों चलूं? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप मुझे? बीवी हूं मैं आपकी। आपने तो अंकल से वादा किया था ना कि आप इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, आप इसको निभाएंगे, कायम रखेंगे। हाँ, वादा किया था रिश्ता ना तोड़ने का। तो हम रिश्ता तोड़ नहीं रहे, बस तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने वालिदैन के घर गुजारोगी इसी रिश्ते में बंध के। ऐसे ना करें। अब आपको जाहिर और सिहाम के ताल्लुक पे इतराज है ना? इतराज है?
मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सिहाम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये जाहिर की ख्वाहिश है। आप सिहाम ऐसा नहीं चाहती। मैं कैसे मान लूं? कैसे? मैं आपकी अम्मी अबू से बात करवाती हूँ, आपके सामने बात करवाती हूँ, आप खुद सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अपनी बहन की गलती सुधार लो। अभी जाओ और अपने घर वालों से बात करो और ये मामला खत्म करो। काशान तुम्हें सुबह आकर ले जाएगा। मामला तो यहाँ भी सुलझ सकता है ना? क्यों चलो आप कह रही है तो चलो ना, तो फिर चलो चलो चलो। काशान, चलेंगे ना अंदर? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। काशान, थोड़ी देर की बात है, अम्मी अबू से मिल लिएगा, इससे मुझे बाहर से आप छोड़ देंगे, वो परेशान होंगे। परेशान होते हैं तो आपा ने मना किया है, मैं उनका हुक्म नहीं डाल सकता। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कॉल कर देना मुझे, लेकिन हाँ, आधी रात को ना कॉल करना। भाई ये समझ में नहीं आया हमें, निग्गो के सामने अभी तो तू टिस्वे बहा रही थी और अभी लबड़ लबड़ फ्रूट खा रही है, ये सब क्या है? अम्मा, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना भी ना मैंने तुम्ही से सीखा है। अरे मैं जमाल और इकराम के टाइम पे नहीं रोई तो ये जाहिर, इसे तो आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, मेरा कोई दिल विल नहीं टूटा। आई तो दफा कर, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कांगड़ी सा। उसने किया क्या? अरे निग्गो के सामने वो पतला बारीक सा तंतना के खड़ा हो गया। जब वो उसके साथ ऐसा कर सकता है तो तेरी क्या हैसियत? अरे वो 4 चोट की मार मारेगा, शादी के बाद इस कदर परेशान करेगा, ये कड़वा बादाम खाना आसान नहीं है। नहीं ना अम्मा, तुम समझ नहीं रही हो। अब्बू मेरी जिद बन गया है, ये पहला शख्स है जिसने मुझे धुतकारा है, वरना मैं कहाँ लिफ्ट करवाती हूँ किसी को। मैं जानती हूँ इस बात को, कहाँ लिफ्ट करवाएगी, मैंने भी कितनों के दिल तोड़े रियाजुल हक साहब से शादी से पहले। वैसे परेशानी की कोई बात है नहीं, वो इसलिए कि निग्गो ने जो पैंतरा आपके फेंका है, वाह क्या बात है। ऐसा तुरुप का इक्का फेंका है कि बाजी अब उल्टी के जब उल्टी है। अम्मा सच कह रही हो? हाँ तो क्या झूठी हूँ मैं? वैसे अम्मा, ये जो तुम गायब थी ना इतनी देर, मुझे पूरा यकीन था जरूर किसी जासूसी में मगन हुई होंगी तुम। अच्छा बताओ ना, क्या किया है आपा ने? कैसी मतलब परस्त है तू, सब बता दूं अभी। जैसे भी हूं ना अम्मा, तुम्हारी ही बेटी हूँ, बताओ ना मुझे क्या सुन के आ रही हो? अरे सुन बात सुन, उससे काशान से कह के ज़ारा को उसके घर भिजवा दिया है, तो छोड़ आया उसको और ताकीद कर दिया कि जब तक जाहिर और सिहाम का मामला खत्म नहीं हो जाता यहाँ लौटने की जरूरत नहीं है। कमाल कर दिया निगत आपा ने। ये हुई ना बात, अब देखती हूँ कि तोता और मैं ना अपनी कहानी कैसे आगे चला। अरे रोमांस खत्म हवा। पता है क्या, बड़े दांव पेच आते हैं इस निग्गो को। हमारे तो भाई खून में शामिल है ना ये दांव पेच, इसीलिए तो कहते हैं जैसी फुप्पी वैसी भतीजी। हाँ अम्मा, अब सारा क्रेडिट तुम ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशों की धूप में
सारा बेटा तुम इस वक्त अकेली आई हो? अरे काशान कहाँ है? सारा क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सारा, इसी बात का मुझे डर था, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं जानती थी कोई ऐसी वैसी बात भी निगत के कानों तक पहुंच गई तो इसका जीना दोबर कर देगी। इसे तो उसने अकील भाई की वजह से कबूल किया था, और वो भला सयाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? गॉड सेक शाइस्ता, गड़े मुर्दे मत उकेड़ो। अरे हमारी बेटी प्रॉब्लम में है, उसके मसले का हल तलाश करो ना कोई। क्या मतलब है मसले का हल निकालना है? आप अपनी लाडली को बुलाएं, उससे समझाएं कि वो जाहिर से मिलना छोड़ दे, मत बढ़ावा दे बात को। और मैं और आप भी चल के निगत से बात करते हैं, कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है। नहीं माँ, आप लोग सिर्फ सेहाम से बात कीजिए, निगत आपा से मैं खुद बात कर लूंगी। बाबा प्लीज आप सेहाम को समझाएं, मेरी जिंदगी मेरी खुशियां अब सिर्फ उसके हाथ में है। तुम फिक्र मत करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बात करते हैं ना सुबह उससे। अच्छा बेटा, तुम यहाँ माँ के साथ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो लूंगा। भाभी मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, अल्लाह हाफिज। जारा भाभी घर पर नहीं, उनको उनके घर भेज दिया। क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अम्मा से पूछ लो। और क्या हम कोई झूठ बोलेंगे? मारे खुले जाके सुबह से लगे पड़े हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। वो काशान तो छोड़ आया ना उसे अम्मा के घर, अब इस घर का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अरे जल्दी से नाश्ता लगा, पता है आपा का तुझे कितनी पाबंद है वक्त की। अब देखो इसे भी दफ्तर जाने को देर हो रही, भूखा नहीं जाने दूंगी किसी को मैं। जाहिर बेटे तू भी कुछ खा ले बैठ के। सारा भाभी का? अच्छा मैं वो भूल गई, टोस्ट। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज़ारा भाभी कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। फिक्र मत करो तुम, जाओ जाकर नाश्ता करो। आप लोग ठीक नहीं कर रहे। आप मेरे और श्याम के मामले में खामखा सारा भाभी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनका क्या कसूर है भाई? अब तुम समझाओगे अपने बड़े भाई को कि उसे कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ज़ारा उसकी बीवी है, वो जैसे चाहे उसे रखे। तुम अपने काम से काम रखो। अरे भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है बच्चों, मैं कह रही हूँ गरम पराठे ला रही हूँ, जाओ। जाहिर देखो जब भी सोचता रहता है खा के जाना, कहीं भूखे ना चले जाना सब। हाँ वादा किया था रिश्ता ना तोड़ने का, तो हम रिश्ता तोड़ नहीं रहे। बस तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने वालिदैन के घर गुजारोगी इसी रिश्ते में बंद। गुड मॉर्निंग। अरे ज़ारा आप भी, आप कब आई? इतनी भोली मत बनो, तुम्हें सब पता है। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी खुदसरी और मनमाने की वजह से काशान इसे यहाँ छोड़ कर गया। क्या हो भाई, आप ही मुझे कुछ बताएं। हम तुम्हारा जाहिर से जो भी ताल्लुक है प्लीज उसे खत्म कर दो। तुम दोनों का रिश्ता मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मत छीनो मेरी खुशियां। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां हैं जो छिन जाएंगी? उस कैद और अजियत भरे दिनों को आप जिंदगी समझती हैं, जहां आप सुकून से सांस भी नहीं ले सकती? अभी मैं सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशी। बहुत मेहरबानी, तुमने इसके लिए ऐसा सोचा, मगर अब ये जान लो तुम्हारा और जाहिर का
नया बनने वाला रिश्ता बरसों पुराना इसका रिश्ता खा जाएगा। बेहतर यही है कि तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, इसे अपनी जंग खुद लड़ने दो। बाबा आप क्या चुप हैं? कुछ बोले ना, ये निगत आपा की चाल है हमें डराने और धमकाने के लिए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही बेटा, हम एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। अब चाल चाहे जिसने भी चली हो, जैसी भी चली हो, तुम्हारी बहन बहुत दुखी है बेटा। लेकिन बाबा हाँ, बहन हो ना तुम मेरी, मेरे दिल की कैफियत को तुमसे अच्छा तो कोई और समझ ही नहीं सकता। जैसे भी सही खुश हूं मैं काशान के साथ। मेरा बसा बसाया घर मत खराब करो। दर्द खाओ, मुझ पर हाथ छोड़ती हूँ। खत्म कर दो जाहिर से जो भी ताल्लुक है। प्लीज आप ही मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मेरे चंद कदम पीछे हटने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी तो ठीक है। आप काशान भाई को फोन करते हैं कि आपको लेने आ जाए। धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। हम माँ बाप भी कितने बेबस होते हैं, अपनी औलाद को उनकी मनपसंद खुशियां नहीं दे सकते ना। और तुम इतनी संगदिल कैसे हो गई शाइस्ता? एक बेटी की खुशी का ख्याल करते हुए दूसरी बेटी का घर बर्बाद कर रही। कभी कभी संगदिल बनना पड़ता है जुबैर। मैं माँ हूं इसकी, मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन क्या करूं? एक बेटी को जहन्नुम में धकेल के दूसरी बेटी को जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे लहजे की वक्ती कड़वाहट इसे उम्र भर जहर पीने से रोक लेगी, क्योंकि मैं जानती हूं जाहिर इससे जितनी भी मोहब्बत कर ले, लेकिन निकत की नफरत मेरी बेटी के चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेगी। बाबा, माँ ठीक कह रही है। निगत आपा से आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी। आई वॉज थिंकिंग काशान, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? आई मीन कुछ खास ऐसा बताने के लिए है नहीं, तो क्या बताऊं? ओह, यू मीन टू से सेपरेशन? और व्हाट अबाउट किड्स, बच्चे? सेपरेशन ही कह सकते हैं, और बच्चे हमारे हैं नहीं। आई एम सो सॉरी काशान, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। आई एम सो सॉरी। नहीं, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जबरदस्ती रिश्ता निभाने का कोई फायदा नहीं। आई थिंक यू आर राइट। आई मीन मेरे लिए भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। अगर सच पूछो तो मैं अपने लिए कभी भी इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं पाती। मगर जब मैंने यासिर को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि
मुझे इसको अगर अच्छा फ्यूचर देना है तो ये फैसला लेना पड़ेगा, चाहे ये फैसला मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा किया। और देखो एक बैड मैरिज में जब बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और यासिर यासिर तो बहुत प्यारा बच्चा। हाँ, he is. Thank you. कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, तुम। आई एम सॉरी श्याम, मैंने आते ही तुमसे अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया, ये भी नहीं पूछा कि सारा भाभी कैसी है। पापा ने और भाई ने बहुत बुरा किया उनके साथ। कैसी है सारा भाभी? ठीक है, अब तो घर पहुंचने वाली होंगी, काशान भाई लेने आने वाले थे ना। क्या मतलब? क्या मतलब? जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था वो पूरा होने वाला है, तो वापस तो जाना ही था। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे काशान भाई उन्हें लेने आ गए और वो वापस जा रही हैं? ऐसे ही नहीं गई, बहुत कुछ कुर्बान किया है मैंने तो जा सकी। प्लीज यार, ऐसी ऊंची बातें मत करो। मैं बहुत उलझा हूँ, प्लीज। सारा आपी ने कुर्बानी मांगी थी मुझसे। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की मैंने कुर्बानी दे दी सारा।